देश में सरकार का गठन हो गया। सब लोग इत्मीनान हो गए, चुनाव था, काफ़ी हो-हल्ला हुआ। जहानाबाद में सुरेंद्र यादव चुनाव जीत गए। इस बीच जहानाबाद में अधिवक्ता, पूर्व इंस्पेक्टर राजकिशोर शर्मा भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो हार गए। लेकिन अब क्या करेंगे चुनाव हारने के बाद राजकिशोर शर्मा जी? सीधे-सीधे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राजकिशोर शर्मा जी। स्वागत है सर आपका एक बार फिर से और आप बताइए कि अब तो चुनाव आप हार गए। हार का क्या कारण रहा और अब आप जहानाबाद की सेवा किस रूप में करेंगे? चलिए, पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जहानाबाद का चुनाव बहुत रोचक रहा। हार-जीत तो होते रहता है। जनता का फैसला शिरोधार्य है। जनता के फैसले का, जनता के दिए गए वोट का मैं सम्मान करता हूँ। और अब तो हम फिर चुनाव हारने के बाद अधिवक्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिए हैं और जनता की सेवा में हमेशा अपना समय लगा रहे हैं। लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। आप अधिवक्ता के रोल में भी काम कर रहे हैं। क्या आप वैसे गरीब जिनके पास पैसा नहीं है केस लड़ने का, जिनके पास मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल होती है, वैसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं? जो असहाय है, गरीब है, उसके लिए मैं फ्री में काम करता हूँ और उन्हें जहाँ तक बन सकता है मदद भी करता हूँ। उनकी सेवा मैं फ्री में करता हूँ, उनका केस लड़ने का काम भी हम फ्री में ये आप हमेशा करते हैं? हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। केंद्र में मोदी जी की सरकार फिर से बन गई, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन इस बार बैसाखियों के सहारे वो प्रधानमंत्री बने हैं। नारा था 400 पार। आप ही के चैनल के माध्यम से आपने हमसे पूछा था इस संबंध में और हम बताए थे कि ये सब जुमला है। तो बहुमत तो नहीं आ पाया। 27 दल की खिचड़ी, 27 दाल की खिचड़ी, 27 दल का गठजोड़ मिला करके सरकार बना है। सरकार कोई चलने वाला है क्या? ये बहुत दिन की सरकार नहीं है। इसमें वैसे-वैसे लोग हैं जो बार-बार पलटते हैं और फिर पलटी मारेंगे, सरकार गिरेगी और जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कौन पलटी मारेंगे? कौन-कौन लोग हैं इसमें? तो जगजाहिर है, सब लोग अपने-अपने स्वार्थ में सटे हुए मधुमक्खी की छत्ता की तरह सटे हुए हैं और जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म होगा, स्वार्थ नहीं सधेगा, पलटी मारेंगे और उसमें तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी महारत हासिल किए हुए हैं। सरकार में कब तक रहेंगे, कब जाएँगे, कुछ पता नहीं। हुँ। क्या आपको लगता है कि इतना मंत्रालय मिल गया बिहार को, 8 मंत्री बनाए गए हैं बिहार से अभी फिलहाल, तो नीतीश कुमार के दल को भी मंत्री बनाया गया है, ललन सिंह मंत्री बने हैं, उनके रामनाथ ठाकुर मंत्री बने हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी पलटी मारेंगे? मंत्री बने हैं, बिहार से 8 मंत्री बने हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला है। झुनझुना थमा दिया गया है। अपना पेट तो भर लेंगे, लेकिन अच्छा मंत्रालय नहीं है, क्या जनता का सेवा कर पाएँगे? इसके लिए स्कोप उनके पास नहीं है, बढ़िया मंत्रालय नहीं मिला है। न लोटा न थारी, पेट भरे गिरधारी, यही काम करेंगे, अपना पेट भरेंगे, जनता भाड़ में जाए। हालत जस के तस रहेगा। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव ने चुनाव जीता है। कितनी उम्मीद आपको है कि जहानाबाद का विकास करेंगे और जहानाबाद में जितनी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को हल करेंगे? और आपको क्या लगता है कि जहानाबाद में कौन-कौन सी समस्याएँ सबसे बड़ी समस्या है? सुरेंद्र यादव चुनाव जीते हैं, मैं जनता के मत का सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात आगाह कर देना चाहता हूँ, आगाह कर देता हूँ कि अगर जदयू के प्रत्याशी चुनाव हारा है तो अपने निकम्मेपन की वजह से, और अगर सुरेंद्र यादव काम नहीं किया, निकम्मा का काम करेगा, तो इनको भी फिर जनता मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। अब तो 5 साल तो रहेंगे ही ना, मिट्टी में तो अब 5 साल के बाद ही ना मिलेंगे। लेकिन वही हाल होगा जो आज वर्तमान प्रत्याशी का हुआ था, जदयू प्रत्याशी का हुआ था, उससे भी बुरा हाल होगा।
क्योंकि मगध की धरती, जहानाबाद की धरती समस्याओं से भरा पड़ा है। यहाँ लाख लाख समस्याएं हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। 5 साल से तो कोई हल हुआ नहीं, और आगे भी अगर नहीं हल करने का प्रयास किया जाएगा तो जनता में विद्रोह हो जाएगा सरकार के प्रति, प्रतिनिधि के प्रति। और ये स्थिति देखने को मिलेगा कि प्रतिनिधि जो जाने लायक नहीं दिख रहे थे जनता के बीच, आगे भी यही स्थिति रहेगा, इससे भी बदतर स्थिति होगा। जहानाबाद में कई मंत्रियों को उतारा गया था चंद्रवंशी जी के पक्ष में, लेकिन कोई भी चीज दिखा नहीं, लाभ नहीं दिखा इसका। आपके गांव के निवासी भी उतरे थे, भोला बाबू भी आए, नीरज कुमार आए, ललन सिंह आए, सब लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लेकिन चंद्रवंशी जी के पक्ष में माहौल नहीं बन पाया। क्या कारण मानते हैं, इनके इतने मंत्रियों के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ? सभी लोग आए, बड़े बड़े नेता आए, किसी ने जात का नाम भुलाया, किसी ने धन बल की बात की, किसी ने वोट खरीदने का काम किया, किसी ने वोट कब्जा करने के लिए प्रयास किया, लेकिन जनता के आगे सब फीका रहा। जनता अपनी समस्याओं को लेकर सजग थी और लाठी लेकर पहरा दे रही थी कि जो हमारा काम नहीं करेगा, नहीं किया है, तो उसको हम किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। और यही हुआ, जनता अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित थी और ये हराने का काम किया, वोट नहीं दिया, लाख प्रयास के बाद भी। नीतीश कुमार जी को और लालू यादव को आप किस रूप में देखते हैं? इन दोनों में कौन आपको बेहतर लगता है? लालू यादव जी का तो अब समय बीत गया, वो तो एक्सपायरी डेट के दवाई हो गए, एक्सपायरी डेट वाला हो गए। फिर भी उनका बोलने का शैली उली ठीक था और काम भी अच्छा ही हो रहा था। इधर जब नीतीश सरकार बना तो 5 साल तो अच्छा काम किया, और उसके बाद बिहार को गर्त में मिलाने का ही काम किया। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, महंगाई चरम पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है, पानी पीने का समस्या है, पटवन का समस्या है, तरह इस शिक्षा और स्वास्थ्य, दवाई सब नहीं मिल रहा है, तो जनता त्रस्त है। और नीतीश सरकार अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, मस्त हैं, अपना कुर्सी का खेल केवल खेल रहे हैं। और बड़ी गलानी के साथ कहना पड़ रहा है कि शपथ ग्रहण, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार ने पैर छू करके हम लोग 13 करोड़ जनता का के तरफ से जाकर के सम्मान को बेच दिया, पैर छू करके आशीर्वाद लिया नरेंद्र मोदी का, वो मात्र अपनी कुर्सी बचाने के लिए, न कि जनता के लिए। अगर जनता के लिए रहता तो वहीं पर कहते कि हमको बिहार का तो विशेष राज्य का दर्जा दो, तब हम सपोर्ट करेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सीनियर हैं, इसलिए पैर छू लिए। जिस दिन पर आगू का थाली खींच लिए थे, उस दिन सीनियरिटी कहाँ चला गया था? उस दिन क्या हो गया था? जिस दिन मंच साझा नहीं कर रहे थे, तो उस दिन सीनियरिटी कहाँ था? जिस दिन बोला बोली नहीं हो रहा था, प्रधानमंत्री के मीटिंग में मुख्यमंत्री नहीं जा रहा है, तो उस दिन सीनियरिटी कहाँ चला गया था? ये मतलब की राजनीति के लिए पैर छुआ जा रहा है। बस कुर्सी का खेल है। कुर्सी बचाने के लिए 2025 में बिहार की जनता कमर कस लिया है, सरकार को हटा देना है, सरकार को हटा के रहेगी, इसलिए पैर छू के आशीर्वाद ले रहे हैं कि 2025 के बाद भी हम ही को बने रहने देंगे। ये तो आप खुद अल्पमत में आ गए ना मोदी जी। हाँ, तो ये क्या दूसरे को बचाएंगे? गठजोड़ के सरकार है ना, 27 दल के खींची, 27 दल का गठजोड़ है, मधुमक्खी के छत्ता के तरह है। जब तक रस चाप रहा है, मधुमक्खी सटा हुआ है, रस खत्म हुआ कि भाग जाएगा। सारे मंत्री बिना पोर्टफोलियो अच्छा नहीं मिला, रोना रो रहे हैं, हम सीनियर हैं, हम कैबिनेट लेंगे, हम राज्य मंत्री बनेंगे, और बस स्वार्थ के लिए सटे हुए हैं। लोग विकास की ओर नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है बिहार में। बस अब विकास तो दूर की बात हो गई, बस कुर्सी बचाने का खेल और राजनीति हो रहा है। क्या 2025 में जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें भी आपकी भूमिका होगी? हम भारतीय सार्थक पार्टी से चुनाव लड़े थे, भारतीय सार्थक पार्टी में हैं और रहेंगे।
विधानसभा चुनाव में जहानाबाद लोकसभा के 6 सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी और हम निर्णायक की भूमिका में रहेंगे, जीतने की भी स्थिति में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ थे पूर्व इंस्पेक्टर अधिवक्ता राजकिशोर शर्मा जी, पिछले चुनाव में महंगाई को लेकर सब्जियों की माला पहनकर नामांकन के लिए पहुंचे थे। काफी चर्चा हुई थी जहानाबाद में, और मिट्टी का चूल्हा भी लेकर जो उतरे थे तो काफी चर्चा में आ गए थे, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसा माहौल बना कि वो चुनाव में जीत का परचम नहीं लहरा पाए। लेकिन 2025 में एक बार फिर से इनका कहना है कि जहानाबाद में सभी विधानसभा में इनके प्रत्याशी उतरेंगे, भारतीय सार्थक पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। और इन्होंने बहुत कुछ कहा। अब आने वाले समय में क्या होता है वो आने वाले वक्त पर हम छोड़ देते हैं। आप देखते रहिए ईशा न्यूज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।